नेक्स्ट है हमारे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ में हम क्या देखेंगे, द सोशल रिफॉर्म्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स ने सामाजिक सुधार किए थे, पता है आप लोगों को क्या क्या सुधार किए थे उन्होंने? सामाजिक सुधार क्या किए थे उन्होंने? सती प्रथा बैन कर दी थी। पहले हमारे यहाँ पर इंडियंस में क्या था, सती प्रथा होती थी। सती प्रथा जानते हो क्या होता है? सती प्रथा क्या होती थी, अगर किसी औरत का, किसी लेडी का कोई हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसको जो था वो अपनी पति की चिता के साथ उसको भी जला देते थे। ये थी सती प्रथा, सती सिस्टम था। इंडियन गवर्नमेंट, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था, हमारे लीडर्स भी राजा राम मोहन राय ने उनकी हेल्प से क्या किया था, सती प्रथा को बैन कर दिया था। आगे विडो रीमैरिज एक्ट नहीं होता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो थे वो कई ऐसे सामाजिक सुधार किए थे जिसकी वजह से जो थे इंडियन धर्म को मानने वाले कट्टरवादी लोग जो थे, जो अच्छे अमीर लोग थे, उन्होंने जो था वो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था बेटे, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म फैलाना शुरू कर दिया था। इंग्लिश लैंग्वेज, लोगों को जो था वो इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ानी शुरू कर दी थी। उन्होंने बोला था हिंदुओं को कि आप जो हिंदू प्रॉपर्टी लॉ भी चेंज किया था, हिंदुओं को बोला था कि अगर आप क्रिश्चियन धर्म अपनाओगे तो आपको प्रॉपर्टी फ्री मिलेगी। प्रॉपर्टी एक्ट भी जो था वो उन्होंने काफ़ी सारी चेंजेस किए थे उन्होंने। तो जब लोगों को लगा कि ये हमारी सामाजिक और रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर रहे हैं, तब भी लोगों ने जो थे वो लोग इनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। देखो क्या कॉजेज थे, द सोशल रिफॉर्म्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स वर कंसीडर्स एंड इंटरफियरेंस इन द कस्टम एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियंस। कहते इंडियंस को क्या लग रहा था कि जो सामाजिक सुधार हो रहे हैं वो हमारे ट्रेडिशन, कस्टम और ट्रेडिशन में इंटरफेयर कर रहे हैं ब्रिटिशर्स। मैनी इंडियन अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड कन्वर्जेशंस ऑफ इंडियन इन द क्रिश्चियनिटी। बहुत सारे इंडियंस ने अपोज किया वेस्टर्न एजुकेशन का, और जो हिंदू लोग जो थे वो अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, क्रिश्चियन बन रहे थे, इस चीज़ का बहुत अपोज कर रहे थे इंडिया। The Hindu law property was changed to the enable a Christian convert to receive his share and ancestral property। कहते जो हिंदू क्रिश्चियन बन जाता था तो उसको जो था वो अपनी शेयर प्रॉपर्टी में से, जैसे उसकी जो वसीयत होती थी, जो अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी में भी उसको हिस्सा मिलेगा। यानी कि हिंदू लोग जो थे वो उसको अपने घर ज़मीन से, प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते थे, उनको उसमें से भी हिस्सा मिलता था। द स्प्रेड ऑफ रेलवे क्रिएटेड फर्दर फियर। जो रेलवे का स्प्रेड हुआ, रेलवे जो फैलनी शुरू हुई, उसने भी लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था। अमंग द पुअर एंड इलिटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट दे वुड लूज देयर कास्ट। कहते जो बड़े अनपढ़ लोग जो थे, गरीब लोग थे, उनको क्या लगता था कि अगर हम ट्रेन में सफ़र करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी कास्ट, हम अपनी जाति को खो देंगे। यानी कि हम लोग जो है वो, हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी अगर हम इसमें रेलवे में सफ़र करेंगे। इंडियन वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल इन द फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट। इंडियंस को जो था वो फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठने की परमिशन नहीं होती थी। द कंजर्वेटिव इंडियंस वर अलार्म्ड बाय द रैपिड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड इंग्लिश एजुकेशन इंडिया। जो कंजर्वेटिव पीपल थे भारत के, कहते उनको डर था कि भारत में विदेशी धर्म और विदेशी भाषा का प्रचार हो जाएगा। मोर ऑफ द ब्रिटिश लुक डाउन अपॉन इंडियंस एंड फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ब्रिटिशर जो थे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी को अपना रहे थे, यानी कि रेस की पॉलिसी को, वही काले गोरे में भेदभाव करना, इस पॉलिसी को अपना रहे थे। दे कंसीडर्स देमसेल्व्स एज सुपीरियर। वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। दे एडवोकेटेड द जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी। कहते उन्होंने इक्वालिटी, बट इन द एक्चुअल प्रैक्टिस इट वाज बेस्ड। कहते उन्होंने जुडिशियल पॉलिसी को अपनाया हुआ था किसकी, इक्वालिटी के बेस पर, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता था। अदालतें जैसे होती थी ना, अगर कोई अंग्रेज़ कोई गलत काम करता था उसके लिए अलग अदालत होती थी, लेकिन वो कहते थे कि हम जो है वो भेदभाव नहीं करते, बेइज्जत नहीं करते, लेकिन वो पक्षपात करते थे, ऐसा होता था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे मिलिट्री कॉजेज़। मिलिट्री क्या है, मिलिट्री कॉजेज़ क्या थे जिसकी वजह से जो था वो ब्रिटिशर्स ने रिवोल्ट किया। द सिपोही हैड हेल्प द ब्रिटिशर्स टू एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया, बट इंस्टेड ऑफ रिसीविंग अवार्ड और प्रमोशंस दे वर ह्यूमिलेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। कहते सिपाहियों की मदद से, जो इंडियन भारतीय सैनिकों की मदद से जो ब्रिटिशर्स ने इतना बड़ा एम्पायर इंडिया में शुरू किया था, लेकिन इसके बदले में वो क्या कर रहे थे, इंडियंस को ना तो प्रमोशन देते थे, ना ही उनको अवार्ड देते थे, बल्कि उनको क्या किया जाता था, देवर ह्यूमिलेटेड।
ह्यूमिलेटेड क्या, उनकी इंसल्ट की जाती थी, बार बार उनको जो था वो लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता था। देयर वॉज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिश सोल्जर, भारतीय और अंग्रेजी सिपाहियों के बीच में भेदभाव होता था। द हायर पे गिवन टू द इंडियन सिपाही एज सूबेदार वाज द लीस्ट दैन द मिनिमम पे ऑफ द यूरोपियन रिक्रूट। कहते इंडियन सिपाही की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती थी वो सूबेदार की पोस्ट होती थी, और उनकी जो पे होती थी वो यूरोपियन रिक्रूट, जो यूरोपियन का एक छोटा सा सिपाही भी होता था ना, उससे भी कम उनकी पे होती थी। द एक्ट ऑफ 1856 मेड ए कंपल्सरी फॉर न्यू इंडियंस रिक्रूट टू सर्व ओवरसीज। जो एक्ट 1857 बना था उसमें इंडियन के लिए कंपल्सरी हो गया था कि उनको एक बार जो है वो विदेश जाना पड़ेगा। ओवरसीज़ क्या था, समुद्र पार करके जाना पड़ेगा। लेकिन जो इंडियन सिपाही थे, जो भारत के लोग थे, उनको लगता था कि अगर हम एक बार समुद्र पार करेंगे तो हमारा धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसकी वजह से उन लोगों ने जो था वो रिवोल्ट स्टार्ट किया था। इट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ द सोल्जर्स एज हिंदू बिलीव दैट द कन्वर्स ट्रैवल वुड लीड टू द लॉस देयर कास्ट। उनको क्या लगता था कि हमारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी अगर हम समुद्र पार करके जाएंगे। तो ये था उनका मिलिट्री कॉज। लास्ट जो है इसका कॉज, जो मेन कॉज है, जो मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी मंगल पांडे की, इमीडिएट कॉज, कि एकदम से हमने बोला ना सिपाही मुटनी, कि सिपाहियों ने एकदम से क्या रिवोल्ट, क्यों रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया था, क्या ऐसा कारण हुआ था सिपाहियों ने जो था रिवोल्ट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटे, ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लेते हैं आपसे 3 मार्क्स का। इमीडिएट कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट बताओ क्या था। द कार्टेजेस ऑफ न्यू इनफील्ड राइफल हैड ए ग्रीस पेपर cover with had to be beaten off before the cartridges was loaded into the rifle। कहते कार्टेजेस क्या थे, कारतूस। ब्रिटिशर्स ने जो था वो विदेशों से कुछ कारतूस मंगवाए थे, उस कारतूस के ऊपर एक ग्रीस पेपर लगा होता था। जब उनको इनफील्ड करना पड़ता था, राइफ़ल में भरना पड़ता था, लोड करना पड़ता था राइफ़ल में, उसको लोड करने से पहले कहते उस ग्रीस पेपर को जो था वो मुंह से छीलना पड़ता था। इट वॉज सेड दैट द ग्रीस कंपोज्ड ऑफ बैफ एंड पिग फैट। ये माना जाता था कि जो ग्रीस उसके ऊपर लगी हुई है वो किससे बनी हुई है, या तो पिग फैट से बनी हुई है, या फिर गाय के मांस से बनी हुई है। बोथ द हिंदू एंड द मुस्लिम रिफ्यूज़ टू यूज़ दैम। कहते हिंदू और मुसलमान दोनों ने रिफ्यूज़ कर दिया उसको यूज़ करने से। एज द काउ इज़ सेक्रेड टू द हिंदू, क्योंकि काउ जो है वो हिंदुओं के लिए जो है वो उसको वो लोग देवता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। एंड पिग वाज डिस्टेबल्स टू द मुस्लिम लोग जो है वो पिग को क्या मानते हैं, वो उसको उसकी ना तो वो उसकी पूजा करते हैं ना वो उसको ठीक मानते हैं। वो उसको जैसे हम बोलते हैं ना डिटेस्टेबल मानते थे उसको, यानी कि अगर हम अपनी लोकल भाषा में बोलें तो उसको हराम मानते थे। ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कैलकटा। कहते कलकत्ता में जो था वो कलकत्ता के नियर बैरकपुर है। अगर आपने वीडियो में देखा होगा बैरकपुर की आपको मंगल पांडे की दिखाई थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर कलकत्ता के पास जो एक जगह है वहाँ पर मंगल पांडे, यंग इंडियन सिपाही फ्रॉम बंगाल रेजिमेंट में थे ये हमारे जो मंगल पांडे जी हैं। रिफ्यूज़ टू यूज़ द ग्रीस कैरेटेज, उन्होंने ग्रीस कार्टेजेस को यूज़ करने से मना कर दिया। एंड शट डाउन इज सर्जन, अपने सर्जन को, अपने जो उनके हेड थे उनको गोली मार दी। ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया गया। ट्राइड एंड इवैक्यूएटेड, उसको जो था वो विद दिस न्यूज़ स्प्रेड मैनी सिपाही स्टार्टेड द रिवोल्ट। उसको क्या कर दिया गया था, उसको सज़ा दे दी गई थी, मार दिया गया था, एग्जीक्यूटेड, फांसी पे लटका दिया गया। जब ये न्यूज़ फैली थी तो सिपाहियों ने जो था वो रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। ये था इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवोल्ट। द मेन हीरो ऑफ द स्टोरी इज मंगल पांडे।